हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल बताए, जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दें कि हमें सिर्फ आपकी बीएड पचपन से 2025 की जब तैयारी चाहते हो रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे, कला वर्ग की जो है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलता है। आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जुड़ कर अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पर क्लास का अपडेट और कोई एग्जाम का अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास से स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देख कर उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, शिवाजी का जन्म जो है कहाँ हुआ था? चलिए बताइए, शिवाजी का जो जन्म है कहाँ पर हुआ था? तो शिवाजी का जो जन्म है महाराष्ट्र राज्य के सिवनेर के दुर्ग में 19 फरवरी 1630 को हुआ था। ठीक है, सिवनेर में हुआ था इनका जन्म। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सही को। और 6 जून 1674 को उन्हें उन्हें जो है रायगढ़ में मराठों के राजा के रूप में ताज पहनाया गया था। अगला क्वेश्चन आपका है, 52 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? बताइए, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो इसकी तिथि जो है 81 ईस्वी। ठीक है, 81 ईसा। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि आपकी 81 ईसा है। इस बौद्ध प्रतिमा अभिलेख को जो है कनिष्क के राज्यारोहण के तीसरे वर्ष मथुरा से सारनाथ में स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 53 नंबर, बताने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या देगा? स्थानीय बंदोबस्त और बंगाल और बिहार में किस वर्ष हुआ? बताइए। बताइए, स्थानीय बंदोबस्त जो है बंगाल और बिहार में किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाए साथियों 1793 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बंगाल और बिहार एवं उड़ीसा में वर्ष 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा जो है अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। यह कानून एक भू राजस्व प्रणाली थी जिसके अंतर्गत जमींदारों द्वारा प्रत्येक राजस्व में कंपनी की हिस्सेदारी को अस्थायी रूप से निश्चित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपका है 54 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के जनक को आपका राइट आंसर होगा एडम स्मिथ। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अर्थशास्त्र के जनक जो है स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध दार्शनिक, नीतिवेत्ता और अर्थशास्त्री एडम स्मिथ थे। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले मुक्त बाजार और आर्थिक सिद्धांत की जो है नींव रखी थी। अगला क्वेश्चन आपका है 55 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर है ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? बताइए, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में सूक्त की संख्या आपकी 1028। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से को इसके बारे में।
सॉरी गाइस, चलिए हो गया। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, तो आपका राइट आंसर होगा था 1028। चलिए अभी नहीं करेंगे टाइम बर्बाद आपका। अगला क्वेश्चन आपका, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर आपके यहाँ हो जाएगा था अनाईमुड़ी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 57 नंबर, सहारा रेगिस्तान की गर्म शुष्क धूल भरी स्थानीय हवा को क्या कहते हैं, बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, इसको कहते हैं आपका हरमट्टन, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। हरमट्टन जो है सहारा रेगिस्तान की गर्म शुष्क धूल भरी स्थानीय पवन है, यह जो है उत्तर पूर्व से जो है दक्षिण पूर्व दिशा में चलती है, इसे जो है डॉक्टर वाई भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 58 बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, 1757 ईस्वी में हुए प्लासी के युद्ध में किसकी हार हुई थी, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, किसकी हार हुई थी, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों अंग्रेजों के हाथों सिराजुद्दौला के, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर। 1757 ईस्वी में हुए प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों के हाथों से सिराजुद्दौला की हार हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 59 जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन किस सूची का विषय है, बताइए। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों समवर्ती सूची का, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जो है समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची के अंतर्गत विषयों पर कानून बनाने की शक्ति जो है संसद व राज्य विधानमंडल दोनों के पास होती है। अगला क्वेश्चन आपका 60 किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान जो है भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से स्थानांतरित करके जो है ब्रिटिश काउंसिल को सौंप दिया गया था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों लॉर्ड कैनिंग के, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर। 1857 ईस्वी के विद्रोह के पश्चात जो 1858 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को जो है समाप्त करके जो है भारत का शासन महारानी विक्टोरिया के अधीन कर दिया गया। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 61 क्या देगा, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है, तो टिहरी बांध जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों भागीरथी नदी पर, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। देश का सबसे ऊंचा टिहरी बांध जो उत्तराखंड राज्य के टिहरी में भागीरथी नदी पर है स्थित है। इसका निर्माण आपका वर्ष 2006 में हुआ था। यह बांध जो है 260.5 मीटर ऊंचा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 62 अंतिम मुगल शासक कौन था, तो अंतिम मुगल शासक की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर बहादुर शाह द्वितीय था, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, बताएंगे 63 स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो स्वराज पार्टी की स्थापना की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा। 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। इस पार्टी के अध्यक्ष जो है सी आर दास व सचिव जो है जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 64 भारत उत्तरी गोलार्ध के चक्रवात में वायु की दिशा होती है कैसी, बताइए। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में वायु की दिशा कैसी होती है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में वायु की दिशा जो है घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात में वायु की दिशा जो है घड़ी की सुई की अनुकूल होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 65 बादलों वाली रात्रि को जो ओस कम पड़ती है, इसका कारण क्या है, तो आपका राइट आंसर होगा धीमा विकिरण, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर। बादलों वाली रात्रि में धीमी गति के विकिरण की वजह से ओस कम पड़ती है, ठीक है। ओस की बूंदों का निर्माण जो वातावरण में उपस्थित जल वाष्प के संघनन की वजह से होता है। रात्रि में पृथ्वी की विकिरण की वजह से पृथ्वी का वातावरण ठंडा हो जाता है, ठीक है। मेघाच्छादन के कारण पृथ्वी के सतह का तापमान जो है ठंडा नहीं रहता और ओस की बूंदों का निर्माण नहीं होता, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 65 उत्तर दीजिएगा। किस गुप्त शासक को जो कविराज कहा गया है, बताइए। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों समुद्रगुप्त को, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर। गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त एक अच्छे शासक एवं कवि थे। उन्हें जो है वीणा वादन में रुचि थी, उन्हें जो है कविराज की उपाधि प्रदान की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 67 सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी, तो सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर प्राकृत भाषा थी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाए, ठीक है। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा प्राकृत थी। सातवाहन वंश भारत का प्राचीन जो है राजवंश था जिसने दक्षिण भारत पर शासन किया था, ठीक है। इस वंश का शासनकाल आपका 60 ईसा पूर्व से लेकर 240 ईस्वी तक था। अगला क्वेश्चन आपका है 68 राज्य केवल विषयक क्रियाओं के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है या किसका मत, बताइए। राज्य केवल विषयक क्रियाओं के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है, किसका मत है, तो यह मत है आपका साथियों जे एस मिल का, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया आपका हो जाएगा, ठीक है।
क्लियर सभी को। जेएस यानी कि जॉन स्टुअर्ट मिल, उन्हें व्यक्तिवाद और स्वतंत्रता का महान नायक माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 69 नंबर, निम्न में से किसके अनुसार जो है रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को। तो यह राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों माइक आइवर का कथन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर माइक आइवर के अनुसार जो है रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 70 नंबर, बताइएगा राइट आंसर को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की गई है, बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 51 क में, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर। अनुच्छेद 51 क जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है। अनुच्छेद 51 में 11 मौलिक कर्तव्यों की सूची है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 71 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों हैबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सो इसके बारे में। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जो है हैबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो रीट है याचिका दायर की जा सकती है। क्लियर सो इसके बारे में। एक लैटिन भाषा शब्द है जिसका अर्थ होता है शरीर का होना। इस रीट का प्रयोग जो है गैर कानूनी नजरबंदी के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 72 नंबर, वह तर्क जो सामान्य सत्य से विशिष्ट सत्य की ओर जाता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहा जाता है आपका निगमनात्मक। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निगमनात्मक विधि का अर्थ है वह तर्क जो सामान्य सत्य से विशिष्ट सत्य की ओर जाता है। इस विधि में सामान्य सत्यों के आधार पर जो है तर्क द्वारा विशिष्ट सत्य का पता चलता है। अगला आपका 73 नंबर, निम्नलिखित में से किसके अनुसार जो है उपभोग प्रतिकूल उत्पादन है या उत्पादन के प्रतिकूल है, बताइए। तो यह जो है आपका प्रोफेसर मार्शल का ऑप्शन नंबर जो दिया गया है ए वाला विकल्प आपका प्रोफेसर मार्शल के अनुसार उपभोग प्रतिकूल उत्पादन है या उत्पादन के प्रतिकूल है। उपभोग वह क्रिया है जिससे आवश्यकताओं की संतुष्टि प्राप्त होती है और फलस्वरूप उपयोगिता कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन आपका 74 में बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कौन सा मुद्रास्फीति का कारण है। तो मुद्रास्फीति का कारण आपका जो दिया गया है उत्पादन में वृद्धि। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए उत्पादन में वृद्धि जो है मुद्रास्फीति का कारण नहीं है। अच्छा नहीं है हमसे पूछा है तो नहीं है यार। ठीक है, उत्पादन में वृद्धि जो मुद्रास्फीति का कारण नहीं है। मुद्रास्फीति के कारण जो है कारण देखिए किस प्रकार से होते हैं। सरकार में मुद्रा संबंधी नीति, घाटे का वित्त, शाख को निस्तार, प्राकृतिक विपत्तियां, मुद्रा के चलन गति में वृद्धि, युद्ध जनित मुद्रा प्रसार, उत्पादन में कमी, ये सभी जो है मुद्रास्फीति के कारण होते हैं। लेकिन उत्पादन में वृद्धि जो है मुद्रा की स्फीति का कारण नहीं। अगला है आपका 75वां, कोयला उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों दूसरा। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। विश्व में कोयला उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। प्रथम स्थान पर जो चीन है और तृतीय स्थान पर आपका अमेरिका है। चलिए इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है, पूरी होती है। आई होप कि आपको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है तो क्लास को लाइक करें, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब और हमें जो कमेंट पर क्लास का जो आपको क्लास कैसी लगी हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।